पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ एक और बदतरीन शिकस्त, ऐसी शिकस्त के इसके बारे में तो बात करने का भी दिल नहीं कर रहा। मतलब ये कोई तरीका होता है, ये कोई टेस्ट क्रिकेट होती है कि आप एक ऐसी टीम के साथ जो कंपैरेटिवली आपसे कमजोर है, आप लगातार 4 मैच हार गए हो यार। 4 मैच, 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, कोई हद होती है। उसके बाद आप कहते हो कि हमने फाइट बहुत अच्छी करी, 400 450 रन के ताकुब में हमने 358 रन बना लिए। यार ये तो आप मैच जब भी हार गए थे जब आपने लिटन दास से पहली इनिंग के अंदर सेंचुरी करवा दी थी। मेरा तो आज इस परफॉर्मेंस के ऊपर ना, यकीन करें कि वो जो 5 लफ्ज जो डाले जाते हैं ना, वो भी डालने का दिल नहीं कर रहा है। आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान की टेस्ट टीम अपने वर्स्ट फेज को आज फेस कर रही है। पाकिस्तान चारों टेस्ट मैचेस हार चुका है बांग्लादेश से। 2 घर में हारा हमारे, 2 उनके घर में भी हार गया जाके। पाकिस्तान की इससे बुरी हार जो है वो आपने शायद ही कभी देखी, और इससे बुरा हाल आपने शायद ही कभी देखा हो। इस सारी हार और इस हाल के पीछे जो लोग हैं उनका मंजर आम पर आना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम मैच हार जाते हैं, हम परेशान होते हैं, हम गुस्सा होते हैं, हम बोलते हैं इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा। भाई जिनको निकालना है उनको 3 साल से सर पे ताज बनाया हुआ है आपने, ठीक है, उनको आप निकाल के दे नहीं रहे हो। किसको निकालना है आपने? कप्तान फारिक, घर जाओ घर जाओ। वो करा ना उसने, ईशान किशन ने यूं करा, उसने घर बनाया और उसने यूं करा, यूं करा, यूं करा, यूं करा। आप घर जाएं, मेहरबानी करें। आपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आपकी हालत है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं हम बहुत बड़ी पोजीशन में बैठे हुए, हमें बहुत सोच समझ के जवाब देना होता है, हमें जज्बात में नहीं। अरे भाड़ में गए आप, आपको जज्बात में नहीं आना होता। यहाँ आपने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, क्रिकेट देखने का किसी का दिल नहीं कर रहा। टेस्ट मैच को आपने बर्बादी के लेवल पे ले गए। आप कहते हैं कि हमने जज्बातों में फैसला नहीं करना। मेरा फैसला, मेरी कैप्टनसी का फैसला, टीम इतनी बगैरती है हमारी यहाँ यार। हमारी यहाँ इज्जत नाम की कोई चीज ही नहीं है। मेरा फैसला मैनेजमेंट करे। भाई तू अपना फैसला खुद नहीं कर सकता, तू है किस काम का? ये जो हमारे कप्तान साहब हैं, क्या इनको नहीं पता था कि ये पाकिस्तान क्रिकेट की टेस्ट टीम के कैप्टन है और ये टेस्ट सीरीज शुरू होने से 10 दिन पहले तक ये पीएसएल एंजॉय कर रहे थे? इन्होंने आखिरी मैच तक पीएसएल का नहीं छोड़ा। मतलब इनके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल ही नहीं है कि ये फील करते हैं कि मैंने टेस्ट क्रिकेट में जाना है, मैं अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करूं, क्या मेरी प्लानिंग टैक्टिक्स होनी चाहिए। एक ह्यूज डिफरेंस है 20 ओवर के क्रिकेट से लेके 5 दिन के क्रिकेट के अंदर। ये बात है। तो आपको इतनी भी सेंस नहीं थी कि आप अपने बोर्ड से, अपनी मैनेजमेंट से बात करते, अपने आप को बेंच करते, वहां से निकल के कैंप में जाते। मतलब वहां टेस्ट टीम का कैंप लगा हुआ है और हमारे टेस्ट टीम के जो कैप्टन साहब हैं वो पीएसएल खेल रहे हैं जी। वो पहले इंपॉर्टेंट है, पीएसएल की बेस्ट, मतलब फ्रेंचाइज क्रिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जाते ना वहाँ पे। और अभी इनके ऊपर अगर किसी लीग पे खेलने पे पाबंदी लगा दो तो सारे शुरू हो जाएंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इंसाफ कर रहे हैं जो आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी ना हो? मतलब आपने टेस्ट कैप ले ली है, आप टेस्ट टीम का स्काउट का हिस्सा हैं और आपको सिर्फ अपने पैसों की, अपनी लीग क्रिकेट की फिक्र है। आपको पाकिस्तान के टेस्ट मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं है। आप इस अपॉर्चुनिटी को क्या फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि आपको खिला लिया तो खिला लिया, आप ही खेलेंगे और कोई नहीं खेलेगा? मेरी रिक्वेस्ट है हमारे मैनेजमेंट से और बोर्ड से, जो सेलेक्टर्स हैं, जो डोमेस्टिक सर्किट को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज आप देखें, आपको इनसे अच्छे बैटर जो है डोमेस्टिक सर्किट में मिलेंगे। आप जाएं डोमेस्टिक सर्किट के अंदर सर्च करें, उनमें से निकाल के लाएं, उनको मौका दें और कोई प्रोसेस बनाएं, मेहरबानी करके कोई प्रोसेस ऐसा बनाएं कि बैट्समैन को पता हो कि मैंने अगर टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो किस प्रोसेस से मैंने आगे आना है और किस प्रोसेस से मैंने टीम को रिप्रेजेंट करना है। सीरीज शुरू हो रही थी ना, हमने ये कहा था बाबर आजम साहब हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, एक ही आप वाहिद ढंग के बैट्समैन है हमारे पास। पीएसएल में आप ठोक ठाक के जा रहे हैं, कुछ 600 के आसपास रन वन बना दिया आपने, उससे ओवर बना दिया, क्या कर दिया दुनिया आपने इधर से उधर कर दी, पाकिस्तान के बॉलर्स की और सारे सबकी। बांग्लादेश में गए आपने, टोटल 2 इनिंगों में 100 रन बनाए। दूसरी इनिंग में आपने सेंचुरी मारनी थी, आपको दिखाना था कि आप बैट्समैन हैं, आपका लेवल है। आपने अगेन एक दफ़ा वही करा कि भाई साहब मुझे आप जितना भी रेट कर दें, जितना भी कुछ कर लें, मैं एक लेवल तक हूँ, इसके बाद मेरा लेवल ख़त्म हो जाता है। आई एम नॉट अ मैच विनर सर, आई एम नॉट अ मैच विनर। मैं परफॉर्म कर दूंगा आपको, अपना एवरेज मेंटेन कर दूंगा मैं आपको 50 का 40 का। मैच विनर नहीं हूँ सर मैं, इंटरनेशनल में मुझसे मैच नहीं जितवाए जाते, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये आपने फिर से साबित करके दिया है। अगर मैं टेक्निकली बात करूँ ना, तो जितने भी बैट्समैन हमारे जो आउट होकर जा रहे थे, आप उनके शॉट चेक करें, वो किस बॉल को कहाँ खेलते हुए आउट हो रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है फॉर द बैटर, वो ये होता है कि जो उनका कंट्रोल ऑफ बैट होता है, जो बैट उनके हाथ में जो उनको खेलने के लिए दिया हुआ होता है, उसके ऊपर एक उनका कंट्रोल होता है। वो कंट्रोल T20 क्रिकेट का अलग होता है, वनडे का अलग होता है, टेस्ट का अलग होता है। मैंने कहीं नहीं देखा कि हमारे बैट्समैन क्लोज बॉल को लेफ्ट कर रहे हो, हर बॉल को खेलने जा रहे हैं। भाई हर बॉल पर रन बनाने क्या आपने?
आपने जब हर बॉल पर रन नहीं बनाना, आप कैसे बॉलर को डिफ्यूज करोगे, उसकी प्लानिंग को कैसे डिफ्यूज करोगे? जब उसको लगेगा कि ये तो बैट्समैन मेरी हर बॉल को खेलने जा रहा है, तो वो तो आपको हर दफा चांस लेगा ऐसा बॉल कराने की कि आप उसको खेलने जाओ और आप आउट हो जाओ। रिजवान जो आउट हुए हैं, बाबर आजम लेग स्टंप की बॉल को वो लेफ्ट कर सकते थे, अगर उनके पैड पे भी लगती तो वो एलबीडब्ल्यू आउट नहीं हो रहे थे उस बॉल के ऊपर। लेकिन क्योंकि आदत है कि हमने टी20 और वनडे क्रिकेट में खेल खेल के हमने हर बॉल को मिडिल करना है, हर बॉल को खेलने जाना है। टेस्ट क्रिकेट नहीं है भाई, ये सोचें समझें आप, ये जो बात मैं कर रहा हूँ उसको समझें। टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो उसको बैटर के लिए फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। हर बॉल को मिडिल नहीं किया जाता, हर बॉल को खेलने के लिए नहीं जाया जाता। बॉलर की स्ट्रेटेजी भी देखी जाती है कि मुझे कहाँ से वो ट्रैप कर रहा है, वहीं उसको डिफ्यूज किया जाता है। यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आया। वो 3-3 ओवर के स्पेल करवा रहा था फास्ट बॉलर से बांग्लादेश का कैप्टन शेंटू, वहां पर भी वो उसको परफॉर्म करके दे रहे हैं यार। मतलब हद होती है यार, ये कोई क्रिकेट है? टेस्ट क्रिकेट खेलना है तो भाई टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलो। मुझे ये समझ में नहीं आ रही है जो टीम हमारी भी खेल हमारे 4 नाम है, 4 नाम स्पेसिफिकली नियॉन में हाईलाइटेड है। पहला नाम है हमारे कैप्टन का, जिसका नाम है शान मसूद। दूसरा नाम है रिजवान। रिजवान का नाम सुन के आप लोग शॉक हो रहे होंगे ना, क्योंकि हमारे लोग तो दीवानगियां हैं इनकी, है ना, पागलपने हैं। एक इनिंग में परफॉर्म कर दिया तो वो बहुत बड़ा बन गया, अगली 4 इनिंगों में वो फंस गया तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। मैच जितवा के जाना चाहिए था भाई साहब। फजूल का शॉट खेला, फजूल का आउट होके गए हो। जिस सिचुएशन में आप थे, आपके ऊपर मैच था, 60 70 80 रन पीछे रह गए थे, जितवा के जाना चाहिए था। कोई इतना बड़ा मैच नहीं था, कोई इतनी बड़ी टीम नहीं थी, कोई इतने बड़े बॉलर्स नहीं थे, आपने जितवाना चाहिए था, नहीं जितवा के। 91 रन जो है ना, वो आप जो करना है आप उसके साथ कर लें, सही है, हमारे अंदर है वो 94 रन। सबसे पहले शान, दूसरे पे रिजवान, तीसरे पे इमाम उल हक। इस बंदे को भी घर भेजो, इसने ना खेल के भी हमें हरवाना ही है और खेल के भी हरवाना ही है, इसका कोई काम नहीं बनता। चौथे पे सऊद शकील। ये 4 लोग ऐसे करके घर बनाए इनका, ऐसे करके यूं करके इनके लिए घर बनाए, और इनको यूं करके घर बनाने के बाद इनको यूं फेंके इनको, ताकि ये घर जाएं, ये हमारी जान छोड़ें। पिछले 3 साल में हमारे 10 डेब्यू हुए हैं खाली इन लोगों की वजह से, वो भी सिर्फ 4 या 5, 3 या 4 बल्कि सिर्फ बैट्समैन हैं, बाकी सब बॉलर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पे दीमक बनी हुई है ना टीम के अंदर, ये ऐसी जमी हुई है हमारी टीम के ऊपर कि ये हमारे बैट्समैन हमारी बैटिंग लाइन को इधर से उधर होने ही नहीं देती है। इनको घर भेजें, इनसे माजरत करें, इनसे फोर्स रिजाइन करवाएं। वो हमारा, मुझे तो बार बार सोच के गुस्सा आ रहा है, इस बंदे में गैरत नहीं है। ये बंदा 4 मैच लगातार बांग्लादेश जैसी टीम से हार गया और कह रहा है मैनेजमेंट फैसला करेगी। भाई यही कह देता कि यार मैं अपना फैसला कुछ दिनों में सोच के बताता हूँ, कुछ 3 दिन में बताता हूँ। भाई तू अभी भी मैनेजमेंट के आसरे पे, तू कितना यस मैन टाइप का आदमी यार। थोड़ी तो इंसान में गैरत होती है यार, थोड़ा तो इंसान सोचता है कि हाँ यार मेरे भी फैमिली देख रही होगी घर पे, वो क्या बोल रहे होंगे। हम किसी से पर्सनल नहीं हो रहा है, ये जवाब आ जाता है, ये कमेंट आ जाता है, आप लोग पर्सनल होते हैं। ये हम क्या पर्सनल हो रहे हैं? हमें आपके घर का पता है, हमें आपके रिश्तेदारों का पता है। पाकिस्तान टीम इनकी पर्सनल है, इनकी पर्सनल है, पर्सनल टीम है इनकी, जागीर बनाई। मतलब ये पर्सनल नहीं हो भाई। आप क्यों नहीं, आप अपनी आपसे सवाल हो रहा है कि आप इस शर्मनाक हार के बाद क्या आप डिजर्व करते हैं एज अ कैप्टन पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करना? आप बोले कि भाई मैं नहीं करता और मैं जो है इस पे कंसीडर करूंगा, मैं सोचूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। आप इसको भी ब्लेम कर रहे हो, आप डाल रहे हो सारी उसके ऊपर गेम आपकी मैनेजमेंट के ऊपर कि वो बताएगी। तो भाई वो क्यों बताएगी? आपके पास दिमाग नहीं है, आप टेस्ट टीम के कैप्टन हो, आपको अपनी परफॉर्मेंस खुद नजर नहीं आ रही। अगर आपकी टीम नहीं चल पा रही है तो दुनिया में यही रिवायत होती है कि जो जिस फील्ड में परफॉर्म नहीं कर पाता वो वहां से दूर हो जाता है, किसी और को मौका देता है। मतलब आप परफॉर्म भी ना करें, आप सब कुछ करें, फिर बोले मेरी क्या गलती थी। भाई फिर किसकी गलती है? मेरी गलती है, मेरी गलती है कि मैं यहाँ पे बैठ के आपको सपोर्ट करता हूँ, मेरी गलती है। मैं अपना पूरे दिन में 8-8 9-9 घंटे टीवी के आगे बैठ के आपकी थकी हुई बैटिंग देखता हूँ, मेरी गलती है। किसकी गलती है ये? आज पूरे पाकिस्तान की यही फीलिंग है, यही सोच है, हम भी यही सोच रखते हैं, यही फीलिंग रखते हैं। जलील करवाया आप लोगों ने हमें बेइंतहा, हमारी कोई इज्जत कहीं छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप लोग वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, राउंड मैचेस में से बाहर आ जाते हैं, वनडे खेलने जाते हैं, उसमें राउंड मैचेस में बाहर आ जाते हैं। इंडिया से एक टूर्नामेंट में 3-3 दफ़ा हार रहे हैं आप। आपकी ये हाल है। पीएसएल के अंदर आपकी सेंचुरियां पड़ रही हैं, पीएसएल में आप 240 लगा रहे हैं, बोर्ड पे 220 लगा रहे हैं। यहाँ टेस्ट में आपसे 240 रन नहीं बन रहा है साले एक इनिंग के अंदर, आप पीएसएल के अंदर जो है वो 240 एक इनिंगों में लगा रहे हैं। आप अपनी हालत का जायजा लें, इस कौम के ऊपर रहम करें। इस कौम ने आपको स्टार बनाया हुआ है, इस कौम ने आपको हीरो बनाया हुआ है। इस कौम की थोड़ी तो इखलाकी तौर के ऊपर थोड़ी इंसान ख्याल कर लेता है, हमारा ख्याल करें। मैनेजमेंट से गुजारिश है, ख्याल करें सर, बहुत हो गया, हार हार के दिल दिमाग सब खराब हो चुका है। क्रिकेट हमारे अंदर बसती है, क्यों हमारे अंदर से जोड़ के निकाल रहे हैं आप लोग? क्रिकेट हमें रखनी है अपने अंदर। क्रिकेट आप हम पे रहम करें, ख्याल करें, इस क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए कुछ काम करें। अली यकीन करें, ये जो समझ रहे हैं ना कि ये जैसे भी क्रिकेट खेलेंगे और इनका तो टाइम गुजर जाएगा, भाई हमारा टाइम नहीं गुजरेगा। ये हमारी टीम है, हमारा मुल्क है, हमारे पाकिस्तान की ग्रीन कैप पहन के आप मैदान में उतरते हो। अगर आपने
पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसे बर्बाद किया तो यकीन करें, मेरा आपसे प्रॉमिस है, मैं आप लोगों को बर्बाद कर दूंगा। जिस तरीके की आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, आपके कच्चे छिट्टे खोलूंगा, एक एक बात बताऊंगा पब्लिक को, उसके बाद आप ये नहीं करिएगा कि हमारे पर्सनल हो रहे हैं। पर्सनल होना पड़ेगा। अगर आप ग्राउंड में उतरने के बाद परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो भाई आप डिजर्व ही नहीं करते हो। और मैं करूंगा अब सारी बातें जो आप लोगों की हैं, जो हम आज तक छुपाते आए हैं। अगले शो में इंशाल्लाह आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में बताइएगा और पाकिस्तान की आगे की परफॉर्मेंसेस के लिए दुआ करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।